द बैलड ऑफ रीडिंग जेल बाय ऑस्कर वाइल्ड। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पाला में। क्वीन विक्टोरिया रूल्ड फ्रॉम 1837 to 1901। रफली मोटा मोटी द विक्टोरियन एज इज कंसिडर्ड फ्रॉम 1830 to 1900। तो उसको सिंपल में मोटा मोटी में क्या करती है, उसको 1830 करती है, इसको 1 को हटा 19, मोटा मोटी है ये, डेट याद होगा इसलिए। ठीक है। द फेमस इंग्लिश पोइट्स ऑफ दिस एज आर टेनिसन, आर्नोल्ड, ब्राउनिंग। वी शैल ऑल्सो स्टडी, ये सब भी है, D.G. रोजेट्टी, C.G. रोजेट्टी एंड ऑस्कर वाइल्ड। यही तो पढ़ना है कोर्स में। ये सब नहीं दिया, आर्नोल्ड नहीं दिया, ये सब ऑनर्स पे पढ़े होंगे इसीलिए नहीं दिया, आर्नोल्ड नहीं दिया है, टेनिसन भी नहीं दिया है। चलिए अब हमारे पेज 2 में हम आ गए। पेज 2 अब दिखाइए, ये कार्ड सिस्टम है ना, इसमें छोटा छोटा बदल सकते हैं, आप भी कर सकते हैं कार्ड सिस्टम में, तो जो अच्छा लगे, हमको तो ये आसान लग रहा है अभी थोड़ा। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द विक्टोरियन एज वॉज द पासिंग ऑफ द रिफॉर्मेशन बिल। ये बिल पास हुआ, रिफॉर्म सुधार का बिल है, सुधार किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्लेवरी वॉज अबॉलिश इन द ब्रिटिश एम्पायर। गुलाम प्रथा को हटा दिया गया अंग्रेज साम्राज्य से। ठीक है, ये सुधार किया। द राइट टू वोट वॉज गिवन टू ऑल इंग्लिश मैन एंड वुमेन। औरतों को, पुरुषों को भी राइट टू वोट दिया। ये सब क्या है, रिफॉर्मेशन बिल का है। लेट अस कंसिडर द बैलेट ऑफ रीडिंग जेल बाय ऑस्कर वाइल्ड। अब इसको क्या जी, जो सिलेबस में जो करना है आपको, वी कैन कंपेयर दिस पोएम टू S.T. कोलरिज's द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इसको कंपेयर कीजिएगा दोनों को, ठीक है। इन बोथ द पोएम्स, दोनों पोएम में क्या होता है, आप पेज 3 में आ रहे हैं। इन द पोएम सिन इज फॉलोड बाय सफरिंग। कोई पाप करता है, उसके बाद क्या होता है, सब कष्ट होता है। इन कोलरिज's पोएम द सिनर इज फॉरगिवन। और कोलरिज की कविता में जो पापी जो है ना, उसको माफ़ कर दिया जाता है। इन वाइल्ड्स पोएम द सिनर इज हैंग टू डेथ। और वाइल्ड की कविता में जो हमारे सिलेबस में है, उसको फांसी में लटका दिया, हैंग टू डेथ। द एंशिएंट मैरिनर किल्ड अ बर्ड एल्बर्ट्रॉस। ये क्या 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 गलती किया, एल्बर्ट्रॉस, एक चिड़िया को मार दिया, एल्बर्ट्रॉस, ALBATROSS, एल्बर्ट्रॉस। इन द बैलेट ऑफ रीडिंग जेल द सिनर किल्स हिज वाइफ। और इसमें क्या होता है, ये अपनी पत्नियों को मार देता है, ये बहुत पापी है। तो चिड़िया मारे, पत्नी को मार देता है, बदमाश कहीं का। द पुअर डेड वुमेन whom he loved and murdered in her bed। कोटेशन दिया है, द पुअर डेड वुमेन, बेचारी, पुअर मैंने गरीब नहीं, बेचारी, डेड वुमेन, जिसको वो प्यार करता था, उसी को बिछावा में मार दिया, बेड। अब हम पेज 4 में आ रहे हैं। इन द विक्टोरियन एज पोएट्स हैड डिफरेंट थ्योरीज। विक्टोरियन में कवियों का अलग अलग थ्योरी था। ऑस्कर वाइल्ड स्टार्टेड द एस्थेटिक मूवमेंट। ये मूवमेंट शुरू किया, एस्थेटिक, सुंदरता के लिए मूवमेंट बनाया था, सौंदर्य और सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए मूवमेंट किया, आंदोलन किया। ही वांटेड आर्ट फॉर आर्ट से, क्या चाहता था, कला जो है कला के लिए है। गुलाब क्यों अच्छा है, क्योंकि वो गुलाब है, सुंदर है। ही वॉज अगेंस्ट आर्नोल्ड, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और आर्नोल्ड का अलग थ्योरी था, वो कहता था कविता क्या है, जीवन के आलोचना है, कविता आलोचना है, और इस हम समाज को सुधार सकते हैं। गुलाब क्यों अच्छा है, क्योंकि गुलाब जल बनता है, किसी की दवाई का काम आएगा। तो अलग अलग थ्योरी है। ऑस्कर वाइल्ड, वो देखिए ये बेचारा जो हम लोग का पोएट जो है सिलेबस में, पुट इन जेल में, बिकॉज ही वेंट अगेंस्ट विक्टोरियन लॉ। और विक्टोरियन लॉ में जो वहाँ का जो चाल चलन, जो नियम सब था, कानून जो था, उसके खिलाफ ये चला गया। क्या किया, ही वॉज प्रैक्टिसिंग होमोसेक्सुअलिटी। वो होमोसेक्सुअलिटी करता, किसी लड़के उससे दोस्ती हो गई, उसी के साथ सेक्स करने लगा, उसको मेल था, मेल होमो में करने लगा। तो उसको पकड़ा गया, उसका लड़का का बाप जो था मुकदमा ठोक दिया, उसको जेल में ठुसवा दिया। अब देखिए, अब पेज, ये हो गया पेज 4 हुआ ना, अब पेज 5 में हम आ रहे हैं। अब देखिए, द बैलेट ऑफ रीडिंग जेल इज बेस्ड ऑन हिज जेल एक्सपीरियंस। और जब कवि जेल में गया ना, तो वहाँ जो अनुभव हुआ, उसी पर एक कविता आधारित है। ही क्लोजली वॉच द मैन हु किल्ड हिज वाइफ इन हर बेड। और वो ध्यान से देखता था उस आदमी को जो अपनी पत्नी को बिछावा ने मार। लगता था कैसा है ये आदमी जो इसे अपनी पत्नी को मार दिया है, सही ना, उसको सजाए मौत है, उसको मरना है, फांसी पर लटकना है। द मैन एट विस्टफुल आइज। देखिए क्या ध्यान से देखता है, जो पत्नी को मार दिया है उसको विस्टफुल आइज है। ये शब्द बार बार दिया जाता है। इसका माने क्या होता है, दिस मीन्स दैट ही वॉज थिंकिंग सैडली अबाउट वॉट ही हैड डन। उदास काहे, हाय काहे, पछता रहा है, मारा तो वही, लेकिन फिर अब पछता रहा है। एक बार विस्टफुल, पश्चाताप है उसको,
दुख है. दिस मीन्स दैट ही वॉज थिंकिंग सैडली अबाउट वॉट ही हैड डन. अब हम पेज 6 में आ रहे हैं. द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल हैज़ गोथिक इमेजेस. इसका इमेज जो पिक्चर सब जो है एक देखिए बहुत डरावना भयंकर है. सम इमेजेस ऑफ हॉरर. आप कोटेशन दीजिएगा तब ना नंबर देगा. उसको दिखाइए. तो क्या है? दैट फेलो इज गोइंग टू स्विंग. वो आदमी जो है फांसी पर झूलने जा रहा है. स्विंग माने लटकने जा रहा है. ही हैड किल्ड द वुमेन. यहाँ पर ही होगा, एच ही है, ये ही है, गलती कर दी है. ही हैड किल्ड द वुमेन ही लव. ही हैड किल्ड द वुमेन. ये कोटेशन है कि तो किताब में मिल जाएगा. ठीक है. क्या क्या था? उसी औरत को मारा जिससे वो प्यार करता था. पागल था. नूज अबाउट हिज नेक. नूज में फंदा. तो ये सब क्या है? भयंकर इमेजेस, गोथिक इमेजेस है ये सब. हैंगमैन, जल्लाद, भयंकर इमेज है. हिज ओन कॉफिन. अपना एक कफन. हिज ओन कॉफिन. अब ब्लीड और देखिए नाखून से खून निकल रहा है. ये सब भयंकर इमेज है. आज हम आ रहे हैं पेज 7 पर. अब देखिए अब बैलेट क्या है ये समझा रहे हैं. अब बैलेट इज अ कार्ड सिस्टम में अलग अलग पॉइंट का अलग अलग हम करते हैं. इसमें बैलेट समझा रहे हैं. अब बैलेट इज अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. बैलेट क्या होता है? एक गाना है, एक कोई कविता है जो कहानी सुना, टेल्स अ स्टोरी. अ गुड बैलेट इज म्यूजिकल. संगीत में होता है अच्छा बैलेट. वी आर कोटिंग 2 लाइन्स टू शो द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल. अब देखिए कोटेशन दिखाइए कैसे संगीत में है. हम लोग 2 लाइन कोटेशन दे रहे हैं. देखिए क्या है. He often said that he was glad the hangman's day was near. तो यहाँ पर जो ऐसे लकीर है, जोर देना है, एक्सेंट देना है, एम्फेसिस देना है. और ये जो है कोमल है, ये सॉफ्ट है, हल्का कोमल. फिर से पढ़े. He often said that he was glad the hangman's day was near. तो फर्स्ट लाइन क्या है? इज इन आयम्बिक टेट्रामीटर. 1 2 3 4 ये हो गया. को टेट्रा कहते हैं. आयम्बिक अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड टेट्रामीटर. द सेकेंड लाइन आयम्बिक ट्रायमीटर. और सेकेंड लाइन जो है आयम्बिक 3 है. 1 2 3 तो हो गया ट्रायमीटर. और आयम्बिक इसमें भी है अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड. तो ये सब दीजिएगा ना तो नंबर देगा. दैट्स ऑल. थैंक यू. और आंसर ना अपना बदल बदल के थोड़ा जोड़िए घटाइए तो और अच्छा रहेगा. और ये मेरा लास्ट पेज में हम अपना वो दे रहे हैं. हाँ ये देखिए लास्ट पेज मेरा ये है. ये क्या लास्ट पेज में क्या दिए हैं? यूट्यूब चैनल में मेरा ये है. यूट्यूब चैनल में प्रोफेसर BK मिश्रा यूट्यूब चैनल में मेरा है. ऐसे देखिए PROF फुल स्टॉप B स्पेस K बड़ी में है, स्पेस M बड़ी में, और ये सब छोटी मिश्रा. तब अपना डिज़ायर टॉपिक जो आपको खोजना है उसमें यहाँ पर टाइप करिए. डिज़ायर टॉपिक यहाँ दे दीजिएगा टाइप, और तब सर्च कीजिएगा. होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो दूसरा टॉपिक निकल जाएगा. तो मेरा मोबाइल नंबर ये है. आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, हम नहीं लिख पाते हैं क्योंकि अभी हम इग्नू का लिख रहे हैं. तो व्हाट्सअप नंबर ये है 8210297332. तो अब मेरा कितना 82 उम्र हो गया. इसी का आंसर धीरे धीरे लिख रहे हैं जितना होता है. चलिए लव यू, ब्लेस यू.